हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट की क्लास। इसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट नंबर 4 की। पहले के जो 3 क्लोज टेस्ट हैं वो एक प्लेलिस्ट है क्लोज टेस्ट के नाम से, वहाँ पर जाकर देखे जा सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको प्राप्त होगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सीधा भी सर्च करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। आशीष क्लासेस के नाम से ही चैनल है, आशीष क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। तो वहीं पर आपको ये सब पीडीएफ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इन दिनों के अंदर, सभी का पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो क्लोज टेस्ट देखिए क्या कहना चाह रहा है। एज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्रैक्टिसेज, एज मतलब इस रूप में, वन ऑफ द मोस्ट, पता ही आपको कि वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। प्रैक्टिसेज यहाँ पे नाउन है, मिसअंडरस्टूड यहाँ पे एडजेक्टिव है। मिसअंडरस्टूड का मतलब जिसको गलत समझा गया है, प्रैक्टिसेस का मतलब जो कोई भी क्रियाएं, जो कुछ भी काम हम करते हैं। तो जितने भी प्रैक्टिसेज हम लोग जानते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड अगर कोई प्रैक्टिस है जिसके बारे में गलत समझा गया है ना, उनमें से एक चीज़ है योगा। तो एक कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा गलत समझे जाने वाली प्रैक्टिसेज हैं उनमें से एक योगा जो है, हैज़ ऑफन बोर्न द ब्रंट। ये बोर्न द ब्रंट जो दे रखा है, ये हालांकि थर्ड फॉर्म है बोर्न, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी बेयर द ब्रंट। बेयर द ब्रंट, इसका मतलब होता है बुरा परिणाम भुगतना, मीन्स फेस कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हो, ठीक है। तो ये है बुरा परिणाम भुगतना। तो जितनी भी मिसअंडरस्टूड प्रैक्टिसेस हैं उनमें से एक योगा जो है, उसने बुरा परिणाम भुगता है। किस चीज़ का? और बीइंग। अब आपको पता होना चाहिए कि बीइंग के बाद जब वर्ब आप लगाओगे तो और कोई चारा नहीं होता आपके पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। बी के कोई भी फॉर्म्स होते हैं उनके साथ दो विकल्प होते हैं, या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म। इसमें तो ऑलरेडी आईएनजी दे रखा है बीइंग में, तो एक ही विकल्प आपके पास बचता है कि थर्ड फॉर्म लगाएं। आइए ऑप्शंस पर। ऑप्शंस में थर्ड फॉर्म देखिए, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये टू के साथ बेस फॉर्म है। आपको चाहिए थर्ड फॉर्म, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इसने बुरा परिणाम भुगता है किस चीज का? कि इसे देखा गया है इन एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम कंडीशन में। एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होता है? जो बहुत, मतलब एक प्रकार से चरम या पराकाष्ठा, मतलब इसको मॉडरेट तरीके से नहीं देखा गया, हमेशा ही एक्सट्रीम पर देखा गया है। कैसे? वो कोलन लगा के इसने आगे समझाया है। ऑफ योगीज इन प्रिज्जल लाइक कॉन्टोर्शंस, मतलब इसको या तो ऐसे देखा गया है कि योगा करने वाले जो योगी हुआ करते थे, प्रिज्जल जो होता है ना, वो सॉल्टेड बिस्किट होता है, बिस्किट जिस पर नमक वगैरह स्प्रिंकल किया गया हो, उसको हम बोलते हैं प्रिज्जल। और जब आप गूगल करोगे और प्रिज्जल को देखोगे तो आपको कुछ ऐसी शेप्स मिलेंगी, ऐसे कुछ इस प्रकार से टर्न्स एंड ट्विस्ट लिए कुछ शेप्स मिलेंगी, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रिज्जल। कॉन्टोर्शंस का मतलब ट्विस्ट होता है। कॉन्टोर्शन का मतलब क्या होता है? ट्विस्ट। तो या तो आपने योगीज को देखा है, और योगीज कैसे अलग अलग पोस्चर्स के अंदर योगा करते हुए दिखाई देंगे। गूगल करिए आप, तो आपको योगीज जो हैं अलग अलग पोस्चर्स में योगा करते दिखाई देंगे। किसी ने अपने हाथ जमीन पर, पैर ऊपर कर रखे होंगे, किसी ने अपने पैरों को गर्दन के लपेट रखा होगा। तो इस प्रकार से कॉन्टोर्शंस लिए योगीज आपको दिखते हैं एट डैश एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब रेंज। अब ये एक्सट्रीम की रेंज बता रहा है कि आपने योगा को किस तरह से देखा है। तो या तो इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है, तो शुरुआत हुई है योगीज से, कि योगीज जो हैं उनको आप देखते हैं प्रिज्जल लाइक कॉन्टोर्शंस में। जिस प्रकार से प्रिज्जल की शेप होती है, ठीक उसी प्रकार की शेप में ये योगा पोस्चर्स करते हुए दिखाई देते हैं आपको। किधर? एक तरफ। अब एक तरफ है तो एट, अब देखिए फर्स्ट तो लगा नहीं सकते, फर्स्ट के पहले दे भी लगता है, और फर्स्ट जो है वो सीक्वेंस बताता है, पहला, दूसरा, तीसरा। जबकि यहाँ तो ये है एक तरफ ऐसा है, दूसरी तरफ ऐसा है ना। तो फर्स्ट को तो काट दीजिए। आपके पास बचते हैं वन, वंस और दैट। दैट से मतलब नहीं है, एट दैट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, उस छोर पर या उस ओर, किस ओर की बात है हमें पता ही नहीं है, इस कारण से दैट को हटा दीजिए। वंस है वो एक बार को बोलते हैं, है ना, एक बार। तो ये एक बार कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको बताना है रेंज का एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, इसलिए सही सटीक विकल्प क्या होगा? वन। एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो एक तरफ तो आप देखते हैं योगीज को, जिस प्रकार से प्रिज्जल की शेप होती है उसी प्रकार के कॉन्टोर्शंस लिए योगा पोस्चर्स करते आपको दिखाई देते हैं। और दूसरी ओर आप देखिए, यंग इंस्टाग्राम लेड अर्स्टवाइल ओवरवेट बीच पोजर्स। अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, जो भूतपूर्व, पहले। इंस्टाग्राम लेड यूथ देखते हो आप, जो आज की जो युवा हैं, जो इंस्टाग्राम
जिसको लीड कर रहा है। इंस्टाग्राम पे आपने कोई वीडियो देखा, कोई शॉर्ट्स देखा और उससे प्रभावित होकर आपने योगा करना शुरू कर दिया, तो वो क्या करेंगे, उसी प्रकार का एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे बीच के किनारे आपको चहलकदमी करते, स्ट्रोलिंग करते नजर आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप इन युवाओं को देखेंगे जो पहले के टाइम पे ओवरवेट बीच पोजर्स हुआ करते थे। ओवरवेट, जिनका जरूरत से अधिक वजन था। बीच का मतलब समुद्र तट, पोज का मतलब पोज देने वाला, डिफरेंट प्रकार के पोस्चर्स क्रिएट करने वाला, है ना। और ये किस किस साइड है, दूसरी तरफ। पहली तरफ आपने योगीज को देखा, दूसरी तरफ आपने इस प्रकार के युवाओं को देखा, तो दूसरी तरफ कह रहा है। तो देखिए क्या आएगा, आपने देखा यहां पे एट दे रखा था, एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब दूसरी तरफ एट द अदर, भी दो ही साइड हैं और दो साइड हैं निश्चित है, एक साइड ये दूसरी साइड ये, तो द अदर लगाया है। जैसे यहां एट लगा हुआ था वैसे यहां पे भी एट लगेगा, तो एट द अदर। बात समझ में आ रही है? वहां जैसे ऐड था वैसे यहां पे ऐड लगेगा। आसान है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। इससे आगे बढ़ेंगे, एक बार इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके भी आंसर्स आप खुद से निकाल के देख लीजिए एक बार। क्या कह रहा है, द ट्रूथ इज दैट, सच क्या है, सच ये है कि दैट योगा इज वॉट यू वॉन्ट इट टू बी। योगा है क्या, योगा वो चीज है जैसा आप देखना चाहते हो वैसे इसको देखो, जैसा आप करना चाहते हो वैसे आप करो, जिस फॉर्म में आप इसको सोचते हो उस फॉर्म में योगा आपको दिखाई देगा। तो कह रहा है द ट्रुथ, सच इसकी वर्ब इज है, वो ये है कि योगा, योगा की वर्ब इज है व्हाट यू वांट इट टू बी, जैसा आप चाहते हो इसे उस रूप में आपको योगा दिखाई देता है। कैसे, डैश लगा के बताया। द अल्टीमेट कस्टमाइजेबल एक्सरसाइज, ये क्या होता है, ये बहुत बार आपको आज की दुनिया में बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा। कस्टमाइज फॉर्म, आपके मोबाइल के अंदर भी कस्टमाइज आपको थंबनेल्स मिलते हैं, है ना, स्क्रीन सेवर्स मिलते हैं। तो कस्टमाइज का मतलब होता है अपनी जरूरत के हिसाब से, आपका जो एक टेस्ट है उसके हिसाब से मॉडिफाई अगर आप कर लेते हो कोई भी चीज को, वो कस्टमाइज है। आपको चाहिए स्क्रीन सेवर अलग टाइप का, तो वो कस्टमाइज फॉर्म है आपके लिए। कोई दूसरा आपके मोबाइल को यूज करेगा तो उसको वो स्क्रीन सेवर नहीं जमेगा, उसको कुछ अलग प्रकार का स्क्रीन सेवर चाहिएगा, तो वो उसका कस्टमाइज फॉर्म है। तो अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करने को कस्टमाइज कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी चीज के लास्ट में एबल लगाते हो, बी एल ई लगाते हो, चाहे वो ए बी एल ई हो चाहे बी एल ई हो, तो वो एडजेक्टिव्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव। तो ये कस्टमाइजेबल क्या है, वो एडजेक्टिव है। तो ये सच है कि योगा वैसा ही है जैसा कि तुम इसको बनाना चाहते हो। तो अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब अंतिम, कस्टमाइजेबल एक्सरसाइज फॉर्म है। मतलब एक प्रकार से जिस तरीके से तुम इसको ढालना चाहो, जिस तरीके से तुम इसको मॉडिफाई करना चाहो, वैसा रूप है योगा। फॉर अ रनर, अब एग्जाम्पल देके बताया है कि कोई अगर धावक है, रनर है, दौड़ लगाता है, तो इट आ रहा है योगा के लिए। में बताता है संभावना, मीन का मतलब अर्थ होना, लाइटनिंग का मतलब है हल्का करना, ठीक है, मसल्स मतलब मांसपेशियां, टू गेन प्राप्त करने के लिए, क्या वो बताना है। तो एक रनर के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि रनर इसलिए योगा करता है क्योंकि वो चाहता है कि अपनी मसल्स को थोड़ा सा लाइट करें, थोड़ी मांसपेशियां जो उसकी स्टिफ होती हैं, कठोर होती हैं, उसको थोड़ा लाइट करें। किसके लिए, प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करना है वो बताना है। तो गेन यहाँ पे सब है वर्ब, और वर्ब अपना चाहिएगा इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का याद रखिए और सब्जेक्ट का याद रखिए। ये बात नहीं पता हो तो नोट कर लेना कि जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या जो भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, ये या तो होते हैं नाउन या होते हैं प्रोनाउन। जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, या तो नाउन या फिर क्या होता है, प्रोनाउन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे फ्लेक्सिबल आपको एक वर्ड दे रखा है, मैंने अभी बताया, इसीलिए बताया था कि जब कोई वर्ड के एंड में आपको बीएलई या एबल नजर आता है वो तो एडजेक्टिव होता है। चूंकि आपको चाहिए नाउन या प्रोनाउन, आपके पास जो भी विकल्प है वहां पे प्रोनाउन तो कोई सा है ही नहीं, ठीक है। अब बाकी बचे सारे के सारे नाउन्स हैं। हालांकि फ्लेक्सिबलनेस कोई नाउन बनती नहीं है, फ्लेक्सिबल की नाउन बनती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक। नेस से भी हालांकि नाउन बनाते हैं, लेकिन इसकी नाउन बनती है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। तो रनर इसलिए योगा करता है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी मसल्स लाइट हो ताकि वो प्राप्त कर सके लचीलापन बॉडी के अंदर। अब देखिए, लचीलापन प्राप्त करना है, ये कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटीज, मतलब इसने बहुवचन बना दिया, तो बहुवचन तो बनेगा नहीं इसका, इसलिए क्या कर दोगे, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है। वाइल, जबकि, फॉर समवन हु इज हाइपर फ्लेक्सिबल,
कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, पहले से ही बहुत फ्लेक्सिबल हो, हाइपर जहां लगाया आपने इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे टेंशन होती है, फिर आप कहते हो हाइपर टेंशन, तो इसका मतलब ज़रूरत से अधिक टेंशन है उसको, ठीक है। तो ये अगर हाइपर फ्लेक्सिबल कोई है तो इट कुड बी ए वे, तो इट आ रहा है फिर से योगा के लिए, कुड बता रहा है पॉसिबिलिटी, हो सकता है, अ वे एक तरीका, किस चीज़ का, कोर स्ट्रेंथ। कोर का मतलब है एक सेंट्रल या मेन या मेजर को बोलते हैं कोर, तो वो है ताकत को करने का तरीका। तो ओव लग रहा है, ये क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर से क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउन या प्रोनाउन है, प्रोनाउन इसमें कोई सा है नहीं, नाउन चाहिए। आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि व्हेनेवर यू वांट टू कन्वर्ट अ वर्ब इनटू ए नाउन, जब आप किसी भी वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव गोट एन ऑप्शन, एंड व्हाट इज दैट ऑप्शन, कि आपको उसके साथ जोड़ देना चाहिए आईएनजी। किसी क्रिया को नाउन में कन्वर्ट करने का तरीका है, उसके साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो ये वर्ब है एनहांस, और इसके साथ देखिए आईएनजी कहां पर है, तो आप कहेंगे कि बी ऑप्शन में दे रखा है, तो एनहांसिंग यहां पे आ जाएगा। एनहांसिंग का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, तो यहां पे आपका आंसर आएगा एनहांसिंग। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या आ गए, पहले का आंसर आएगा सीन, दूसरे का आंसर आएगा 1, तीसरे का आएगा 8, फोर्थ का आंसर आएगा फ्लेक्सिबिलिटी, और फिफ्थ का आंसर आएगा एनहांसिंग। तो ये था सब क्लोज टेस्ट नंबर 4। और ये सीरीज कंटिन्यू इसीलिए है क्योंकि अभी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, और आपके लिए ये सीरीज बेहद फ्रूटफुल हो सकती है। जैसे ही क्लोज टेस्ट देखेंगे तो आपका मन करेगा कि हाँ मुझे सोल्व करना है। वो अलग बात है, डिफिकल्टी लेवल क्या आता है, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी तरीके से अगर ये सब चीज़ें सुनते चलोगे, इनका रिविजन ढंग से करोगे, तो हो सकता है कि आपके 5 के 5 सही हो जाएं वहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।